की और न कोई भाए। लगन लगी है तेरे दर्द की और न कोई भाए। लगन लगी है तेरे दर्द की और न कोई भाए। गली गली तुझे ढूंढत डोलूं कहीं नजर न आए। गली गली तुझे ढूंढत डोलूं कोई नजर न आए। वृंदावन की लई नगरिया हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया हो हरि बोल। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। 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 बोलो माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृतं नरे चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रहलाद जी महाराज के बेटा वैरोचन हुए, वैरोचन के बलि हुए। भगवान ने वरदान दिया, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी मेरे धाम को आएंगी और तुम्हारे ननिहाल पक्ष की मामा नानाओं की 7 पीढ़ी मेरे धाम को आएंगी। आपके जो दादी बाबा पहले थे, जो पितृ हैं, यानी 7 पीढ़ी ऊपर वाले और 7 पीढ़ी नीचे वाले और 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष के, 21 पीढ़ी मेरे धाम को ही आएंगी, चाहे कैसा भी कर्म करें। भगवान ने वरदान दिया, मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा बलि दैत्यों के राजा बने और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। राक्षस कुल तो था ही, थोड़ा अधर्म करने लगे। मां अदिति ने कश्यप जी महाराज से कहा, महाराज मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो दैत्यों से लड़ सके। कि हां, ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें, परंतु समय को अच्छा आने दें। समय व्यतीत होता गया, एक व्रत बताया कि आप व्रत करें, पयो व्रत, जो फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन से द्वादशी दिन तक का 12 दिन का व्रत होता है। 12 दिन केवल दूध का आहार किया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। कश्यप जी महाराज ने अपनी पत्नी अदिति को यह अनुष्ठान बताया। फाल्गुन मास में केवल दूध पीकर 12 दिन व्रत रहना होता है। फाल्गुन मासे पक्षे द्वादशेनी पयो व्रतो अश्मतम भक्ता मावेदितम। 12 दिन का व्रत होता है और नियमित खीर से हवन किया जाता है 108 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवा स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवा स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवा स्वाहा। उसके बाद ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। फिर 1 साल तक किसी का झूठा नहीं खाया जाए, झूठ नहीं बोला जाए, किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहने जाएं। घर पर अतिथि, भिखारी कोई भी आए उसे यथा योग मान सम्मान दान दिया जाए।
और मैंने बताया गुरु में, भगवान में, व्रतों में जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही जल्दी उनका लाभ प्राप्त होता है। अदिति ने बड़ी निष्ठा के साथ इस अनुष्ठान को किया, बड़ी श्रद्धा के साथ। धीरे बोलने से बोलो। तो भगवान ने स्वप्न में आकर कहा, अदिति धन्य आप अपने पति को भगवान समझकर उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, और जो आपको नियम बताए बड़ी निष्ठा के साथ निभा रही हैं। चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आ रहा हूं। इस रहस्य को मत बताना, और ज्यादा से ज्यादा धर्म करो, संत सेवा करो, गौ सेवा करो, विप्र सेवा करो, अतिथि सेवा करो। सब में मुझको देखो, मुझ में सबको देखो। हरि की चर्चा करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, रामचरितमानस रामायण का पाठ करो, पुराण पढ़ो। मैं आ रहा हूं। धीरे धीरे वो समय भी आ गया। साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण अदिति के गर्भ से कश्यप जी महाराज के यहां वामन भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। इनका एक नाम उपेंद्र भी है। नारायणम परम धाम देवे देवो महेश्वरे चक्रपाणी कलापूर्णे देवे दो दयानिधि। भगवान सर्व पालके अनंतो निर्गुण नित्यो निर्कल्पो निरंजन। गोविंद प्रकट हुए हैं, देवता पशुओं की वर्षा करने लगे हैं। सबसे पहले सूर्यदेव भगवान ने गायत्री का उपदेश दिया। सूर्यदेव बोले, महाराज मेरे पास तो मंत्र है, मैं आपको मंत्र आपके लिए अर्पण करता हूं। गायत्री का मंत्र उनको भेंट किया है। बृहस्पति जी महाराज ने यज्ञोपवीत कराया। गुरु बृहस्पति जी महाराज ने यज्ञोपवीत कराया है। पृथ्वी ने काले मृग और चर्म प्रदान किए हैं। चंद्रमा ने दंड प्रदान कर दिया है। अदिति माता ने उनको कोपीन पहनाई है। भगवान वामन भगवान को आकाश ने उनको छत्र प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल, मां लक्ष्मी ने दक्षिणा। देवताओं ने नाना प्रकार से स्तुति की, परमपिता परमात्मा का चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया। सभी बड़े प्रफुल्लित हुए। धीरे धीरे समस्त देवताओं को वरदान परमात्मा ने दिया है। उसके उपरांत मेरे काना धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं वामन भगवान। इधर राजा बलि यज्ञ रचा रहे थे। एक बार क्या हुआ, देवताओं ने राजा बलि और उसकी सेना को मार दिया था। उनके गुरुजी थे शुक्राचार्य जी महाराज। संजीवन विद्या द्वारा राजा बलि और उसकी सेना को जीवित कर दिया। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव मुझे प्राण जीवन जो कुछ मिला है आपकी कृपा से मिला है। ये तन, ये मन, ये धन, ये जीवन आपके लिए समर्पित है। जो भी कहेंगे, जो भी आदेश देंगे उस सिरोधार्य होगा। गुरुदेव बोले, अच्छी बात है बलि, परंतु याद रखो धन बढ़े तो धर्म करो, धन बढ़े धर्म करो। मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, गरीब कन्याओं में विवाहों में सहयोग करो, गरीब बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करो, गरीब कोई बीमार है उसमें सहयोग करो, परित के कार्य करो। बल बढ़े दूसरे की रक्षा करो, गरीबों की रक्षा करो। बुद्धि बढ़े दूसरे का मार्गदर्शन करो, दूसरे को ज्ञान दो, अच्छी सलाह दो। धन बढ़ रहा है तो यज्ञ करो। एक यज्ञ संपूर्ण होती है, भरद्वाज परिवार में दूसरी यज्ञ प्रारंभ हो जाती है। राधे राधे। हाँ 15 दिन पहले ही तो हुई थी ना, 15-20 दिन। तो यज्ञ पर यज्ञ राजा बलि कर रहे हैं। वामन भगवान के लगे, मैया अब मैं बड़ो भी है गया हूं और जो पिताजी हैं वो बुजुर्ग हो रहे हैं। अब तो मैं यज्ञ में जाऊंगा,
पूजा पाठ करूंगा, मंत्र बोलूंगा और वहां से दान दक्षिणा लेकर आऊंगा और मैं अपने मैया बाबान की सेवा स्वयं करूंगा। बेटा, राजा बलि के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, ज्ञानी जन आ रहे हैं, आप उनका मुकाबला कैसे कर पाओगे? आप छोटे हैं, भीड़ बहुत होगी, कुचल जाओगे, भीड़ में आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, अभी और बड़े हो जाओ। नहीं मैया, मैं बहुत बड़ा हूं, चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और देखो दान दक्षिणा लेकर पूजा पाठ वहां मैं अवश्य कराऊंगा। बामन भगवान चल दिए, एक हाथ में छाता है, एक में कमंडल है और ठुमक 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 मेरे प्रभु राजा बलि के यज्ञ में पहुंच रहे हैं। राजा बलि ने देखा, गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव हमें लगता है कि हमारी यज्ञ से प्रसन्न होकर सूर्यदेव आ रहे हैं। सूर्यदेव आ रहे हैं। गुरुदेव ने देखा कि हाँ बलि, ये सूर्यदेव नहीं तो सूर्यदेव से कम भी नहीं है, जरा नजदीक आने दो, मैं बताऊंगा ये कौन है। जैसे ही नजदीक आए हैं, जैसे ही देखा है, बलि ये सूर्यदेव नहीं, ये तो विष्णु है, विष्णु नारायण है। और किसी प्रकार का आग्रह करे, किसी प्रकार का दान याचना करे, मना कर देना। ये छलिया है, ये नारायण है। बलि बोले, गुरुदेव मेरे दर पर आए हैं और दर पर जो आता है उसका सत्कार करना चाहिए, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, आदर करना चाहिए, कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं इनका आदर करूंगा। अगर ये भगवान हुए तो मैं लाख कोशिश करूं फिर भी सब कुछ ले जाएंगे, और साधारण व्यक्ति हुए तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है, सत्कार तो करना ही चाहिए। करूंगा। गुरुदेव ने श्राप दे दिया, तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ। गुरुदेव चाहे मैं प्राणों से हीन हो जाऊं, आए हुए अतिथि का सत्कार जरूर करूंगा। उसके उपरांत धीरे धीरे ठमक 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 मेरे बामन भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु नाम संकीर्तन करते जा रहे हैं। गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा, गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा, गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा, गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा। माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा, हाँ माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा। गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा, गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा, गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा, गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा। हाँ माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा, हाँ माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा। गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा, गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा, गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा, गोविंद प्यारे माधवा, गोपाल प्यारे माधवा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
के आवे गो मेरो काना बंसी वारो मेरो काना बंसी वारो मेरो मोहन मुरली वारो मेरो काना बंसी वारो मेरो मोहन मुरली वारो अब के मन बन के आवे गो मेरो काना बंसी वारो अब के मन बन के आवे गो मेरो काना बंसी वारो पहले तो वसुदेव घर जन्म्यो 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 अब के कश्यप के घर आवे मेरो काना बंसी वारो अब के कश्यप के घर